अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम करने जा रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिनोल एसिडिक क्यों है? तो इसकी वजह ये वाली है कि फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रेंथ में, उसके बाद आ जाएगा फिनोल, उसके बाद आ जाएगा अल्कोहल का कॉन्सेप्ट। अब अल्कोहल की जो फिनोल है इसकी जो पीएच हो सकती है, इसकी पीएच हो सकती है 5 to 6। किसकी पीएच हो सकती है? 5 to 6 हो सकती है। अब फिनोल एसिड क्यों होता है और अल्कोहल एसिड क्यों नहीं होता, उसके लिए हम यहाँ पे उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो पहले हम उसकी आयनाइजेशन की बात कर देते हैं। जब हम अल्कोफिनोल को आयनाइज करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा फिनोक्साइड आयन और साथ के प्रोटॉन यहाँ से अलग हो जाएगा। और इसके बाद जब हम अल्कोहल को आयनाइज करते हैं तो अल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन अलग हो जाएगा और उसके साथ यहाँ पे प्रोटॉन अलग हो जाएगा। अब अगर मैं फिनोक्साइड आयन की बात करता हूं तो फिनोक्साइड आयन का स्ट्रक्चर ये मैंने ड्रा यहाँ पे जो कर दिया है, होता क्या है कि इसके ऊपर जब आके कोई भी जिसको इलेक्ट्रोफाइल है जब वो यहाँ पे आके इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से डोनेट नहीं करता। क्या नहीं होता कि जब इसके साथ आके इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करता है उसको ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से डोनेट नहीं करता। होता क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज को इधर अंदर शिफ्ट कर लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है और इस बॉन्ड को बाहर निकाल लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा तो इस बॉन्ड को शिफ्ट अंदर करके इसको बाहर लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जब यहाँ पे वो आएगा तो इसको अंदर शिफ्ट करके उसको बाहर निकाल लेगा। स्ट्रक्चर इसका ये वाला बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसके बाद जब वो यहाँ पे आएगा इसको शिफ्ट करके अंदर ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आ जाएगा। जब वो यहाँ पे आएगा फिर वो स्ट्रक्चर शुरू इसका हो जाएगा। मतलब इसका क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से डोनेट नहीं करता। सही होगी बात जी। अब हम आते हैं एसिड क्या होता है। एसिड वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है। सही होगी बात। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो क्या होता है? बेस होता है। सही होगी बात। वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी वो क्या होगा? बेस होगा। सही होगी बात। अब जब दोनों की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से डोनेट कर देगा। सही होगी बात। अगर कोई स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से डोनेट कर देता है तो फिर वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर आराम से डोनेट नहीं करता फिर वो क्या होगा? वीक बेस होगा। तो चूंकि अब यहाँ पे क्या है कि बेंजीन अपना फिनोक्साइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से डोनेट नहीं कर रहा तो फिनोक्साइड क्या होगा? वीक बेस होगा। क्या होगा? वीक बेस होगा। तो ये एक्चुअल में एसिड है, आयनाइज करने के बाद क्या बनेगा? एसिड का बनता होता है कंजुगेट बेस। एसिड का बनता होता है, एसिड का बनता होता है जी कंजुगेट बेस। तो यहाँ पे कंजुगेट बेस क्या है? वो वीक है। तो जितना कंजुगेट वीक होता है उतना उसका कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका कंजुगेट बेस जो है वो क्या है? वीक है। इसका एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम आते हैं अल्कोहल की जानब। तो अल्कोहल में क्या होता है कि इसके ऊपर एल्कोक्साइड आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। एल्कोक्साइड आयन का इलेक्ट्रॉन पेयर फिक्स पड़ा हुआ है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को सपोज आगे शिफ्ट करता है तो आगे शिफ्ट करने के बाद इसका स्ट्रक्चर यही पॉसिबल हो सकता है ना, इसका स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हो सकता है डबल बॉन्ड ओ। सी की वैलेंसी कितनी होगी? 5। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। सही होगी बात। इसका मतलब क्या है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो फिक्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आराम से आके अटैक करके यहाँ से निकाल सकता है। ये क्या? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जितना कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना इसलिए क्या होता है? वीक होता है। तो ये बेस क्या स्ट्रॉन्ग, इसका इसलिए क्या होगा? वीक होगा। बात समझ आ गई ना। तो इस वजह से फिनोल क्या है, जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा दे रहा है उतना वो क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब इसके बाद जब इसकी Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट बात करते हैं फिनोल का तो होता है 1.3 × 10⁻⁵ कितना होता है?
1.3 into 10 raised power minus 5। इसके बाद आगे है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल के हमने पहले ही बात की थी, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, जिसमें एक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, दूसरे में बेंजीन रिंग आएगा। तो पहले हम बात करना है किसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तो ये आ जाएगा साल्ट फॉर्मेशन। ये किसमें आ जाएगा, ये पहला रिएक्शन आ जाएगा साल्ट में। होता क्या है कि फिनोल को जब रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ एसिड बेस का सिलेक्शन करेगा, आगे बनेगा साल्ट और वाटर। साल्ट क्या होगा, सोडियम फिनोक्साइड होगा, सही होगी बात। उसके बाद फिनोल रिएक्शन कर देता हूं एसिटाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो इसका क्लोरीन इसके H के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, HCl, पीछे OC डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक होगी बात। तो ये क्या होगा, ये होगा ईस्टर फॉर्मेशन। ये क्या होगा, ईस्टर फॉर्मेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हमारे पास जिंक है, रिएक्शन करेंगे OH के साथ, तो जब जिंक ऑक्साइड यहाँ से अलग हो जाएगा तो ये किसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी, ये फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है जी बेंजीन की। अब इसके बाद ये आ गया है जो कि मैंने आपको रिएक्शंस ऑफ बेंजीन करवाया था, हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, नाइट्रेशन, सारे का सारा वही वाला है। इसका मैं आपको मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, जस्ट रिएक्शन की बात करेंगे। मैकेनिज्म के लिए आप लोगों ने, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसी लेक्चर की, तो आपने उस लिंक को देख लेना है कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। OH ग्रुप को आप लोगों ने मैकेनिज्म में इग्नोर कर देना, वो ऐसा साथ आता जाएगा, सही होगी बात। अब यहाँ पे फिनोल है, रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो कन्वर्ट हो जाएगा। जो OH होता है ये मैंने आपको करवाया था बेंजीन के जब रिएक्शन कराए थे ओरिएंटेशन वाला, तो वहां पे मैंने ये आपको बताया है कि OH क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, ये मेटा डायरेक्टिव नहीं होता। अब जो इनकमिंग ग्रुप आएगा या वो आएगा ऑर्थो पोजीशन पे या वो आएगा पैरा पे, मेटा पे उसने नहीं जाना। बात समझा गई ना। अब देखिए ये आर्थो मेटा पैरा, तो मेटा के ऊपर ये अटैक नहीं करवाता, ये होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। इनकमिंग ग्रुप को ये करवाएगा अटैक एट आर्थो और एट पैरा पोजीशन। तो जी जब नाइट्रिक एसिड के सिलेक्शन करते हैं ये कहलाएगा नाइट्रेशन। तो नाइट्रिक एसिड में देखिए हमारे पास ये दो फिनोल है, दो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, तो एक का आर्थो, एक का क्या आ जाएगा, पैरा आ जाएगा, सही होगी बात। और अगर मैं एक फिनोल लेता हूं तो तीन यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूं, तो ये आर्थो पे आ जाएंगे और एक कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा। इसी तरह जब बात करना सल्फोनेशन की, फिनोल है, रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, आर्थो और पैरा डायरेक्टली हमारे पास दो ग्रुप आ जाएंगे, मैकेनिज्म इसका उसका सेम ही रह जाएगा। उसके बाद हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में भी अगर मैं ये इस्तेमाल कर लेता हूँ एक ये वाला, और इसके साथ मैं यहाँ पे 3 ये इस्तेमाल कर लेता हूँ Br2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 3HBrB यहाँ से बनेगा। तो वही अटैक होगा आर्थो और पैरा के ऊपर, दो आर्थो एक आ जाएगा पैरा। इसके बाद आ जाएगा हेलोजिनेशन, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड में, ठीक होगी बात। हेक्सा, ये हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के साथ OH ग्रुप आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बेकिलाइट फॉर्मेशन। अब बेकिलाइट पे क्या होता है कि जब फिनोल को रिएक्शन करवा देते हैं एल्डिहाइड के साथ, किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे पास आर्थो और पैरा के ऊपर दो ग्रुप आएंगे, CH2OH, CH2OH, ये दो ग्रुप आ जाएंगे, एक आर्थो के ऊपर एक आ जाएगा पैरा के ऊपर, सही होगी बात। और अगर मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ फिनोल ले लेता हूँ और n नंबर यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले लेता हूँ या एल्डिहाइड लेता हूँ, तो आगे मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस स्ट्रक्चर को नाम दे देंगे बेकिलाइट का। क्या इसको नाम दे देंगे, बेकिलाइट का। अब इसमें है क्या, इसमें ये वाला काम है कि जब आप बेकिलाइट को ड्रा करते हो तो आपने इसको रखना होता है आर्थो और पैरा के ऊपर। जो CH2 ग्रुप होता है किसके ऊपर आएगा, आर्थो या पैरा के ऊपर आएगा। ये ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, ये ऑर्थो, इधर से ऑर्थो, इधर से पैरा, इधर से पैरा, ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा। और उसके बाद यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, तो OH ग्रुप के साथ दो आर्थो, एक क्या आ जाएगा, पैरा आएगा। तो आप यहाँ पे क्या काम करते हो, आप ऑर्थो पोजीशन जाके आप किस जगह पे मेटा के ऊपर भी अटैच कर देते हो। तो अगर आपने एक CH2 ग्रुप का भी पैरा के ऊपर, मेटा के ऊपर अटैक करवा दिया तो आपका प्रोडक्ट गलत हो जाएगा, सही होगी बात।
बेकिलाइट फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक होगी बात। तो ये जो आज का हमारा काम है मुकम्मल हो गया। इसमें हमने रिएक्शंस ऑफ फिनोल कर लिए और जो हमारा नेक्स्ट आएगा उसमें हम करने जाएंगे इंशाल्लाह ईथर के रिएक्शंस को। ओके, अल्लाह हाफिज।